जो महात्मा थे अरण्य में, जब भगवान वनवास के लिए गए तो सीता मैया को देखा पीछे पीछे चलते। उन बड़े बड़े महात्माओं को, दाढ़ी वाले, मूंछ वाले, भस्मी वाले बाबाओं को लगा कि हम यूं ही तपस्या कर रहे हैं, ये सुख तो हमें मिला नहीं। भगवान से कहा राघव हमें भी सखी बना लो। भगवान ने कहा भी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और हमने प्रतिज्ञा की है कि जानकी के अलावा हम किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे, पर द्वापर में आई ऑफर है। तो महात्मा भी आए। जनकपुर में जो देवियां थीं वो भी आई, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, मत्स्य कन्या, दैत्य कन्या, जंगल के महात्मा लोग, वेद की ऋचाएं, ये सब गोपियां बन के आई हैं। गोपी किसे कहते हैं? गोभी इंद्रिय भी कृष्ण रसम पिबति गोपी ही। चाहे मनुष्य देह हो, चाहे स्त्री का शरीर हो, जिसकी इंद्रियां कृष्ण रसपान करती हैं वो गोपी है। इंद्रियां, आंखें कन्हैया का दर्शन करें, कान कन्हैया को श्रवण करें, जिह्वा कन्हैया का कीर्तन करे, नासिका कन्हैया की चढ़ी हुई तुलसी का सुगंध ले या सेंट का ले। इस प्रकार से हर इंद्रिय से ठाकुर जी की सेवा करने लगे, उसको गोपी कहते हैं। ये कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, बहुत सावधान। गोपियां हैं जीवात्मा और कृष्ण है परमात्मा। आज परमात्मा रूपी कृष्ण ने मुरली का निनाद किया, क्यों? कि गोपियों ने साधना की है। जब जीव जन्म जन्मांतर युगांतर कल्प कल्पांतर साधना करता है और उसकी साधना जब संपन्न हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो ईश्वर का बुलावा आता है। और एक और विचित्र बात यह है कि ये मुरली जो बजी ना, सासू मां को सुनाई नहीं दी, न पति देव को सुनाई दिया। जब ध्यान करोगे आप तो ध्यान में मुरली सुनाई देगी, मृदंग सुनाई देगा, एक सूक्ष्म प्रकाश दिखाई देगा, वो ध्यान में दिखता है अगर आप ध्यान करते हैं तो। ये वही ध्यान की बात है। जैसे ही गोपियां राधा जी से मिली, बोले किशोरी जी आपको भी छोड़ के चले गए परमात्मा? बोले हाँ, हमारे मन में भी मान आ गया। गोपियों चलो अब यमुना के किनारे। यमुना माने भक्ति, खोया हुआ भगवान भक्ति से ही मिल सकता है। आइए, बड़ा प्यारा भाव है गोपी गीत जो संस्कृत में है। जिन